इतना तो है कि इस क्वेश्चन को आपने प्रयास जरूर किया है, समझने का प्रयास किया है। अब देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है हमको कोई आर्टिकल है जिसको हम 144 में बेचते हैं तो हमको 10% का लॉस होता। तो पहले हमको ये बताइएगा, मैंने आपको सिखाया था सीपी को हमेशा 100 में ध्यान में रखना है। फॉर्मूला लिखे, जब हम लोग फॉर्मूला याद किए थे उस कंडीशन में मैंने आपको एक चीज़ ध्यान रखने के लिए ऑलवेज कहा था कि सीपी को हम लोग 100 कहेंगे। हाँ भैया, सीपी को हम लोग 100 कहेंगे अगर 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 एसपी जो है मेरा एसपी ऑन लॉस परसेंटेज, अगर लॉस एसपी को हम लोग दो तरीके से लिखे थे, एक लॉस परसेंटेज में, एक गेन परसेंटेज में। एसपी को हम दो तरीके में लिखे थे, एक लॉस परसेंटेज, एक गेन परसेंटेज के लिए। SP4 लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा और SP4 गेन परसेंटेज क्या हो जाएगा, जो हम लोग याद किए थे। बस यही 3 याद करके हम लोग ऑल फॉर्मूले को याद कर लिए थे। पता है आपको, बिल्कुल पता होगा। SP4 लॉस परसेंटेज सिंपल सा, जो भी मेरा, जब मान लो इसको 100 रुपये में खरीदे हैं, अगर हमको लॉस हो रहा है तो सिंपल सा 100 में हम लोग लॉस परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अर्थात 100 माइनस लॉस परसेंटेज करेंगे तो ये मेरा SP हो गया। और गेन परसेंटेज कैसे होगा, SP सिंपल सा 100 प्लस गेन परसेंटेज करेंगे तो ये SP हो जाएगा। ये हम लोग सीख चुके हैं और इसी पर आधारित हम ऑल फॉर्मूले को याद किए। आज हम इस सवाल को भी इसी से बनाने वाले हैं। बहुत प्यारा तरीका है, वो समझोगे। हमको निकालना क्या है, प्राइस निकालना है। प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 10%। मतलब हमको जो SP बताना है, हमको 10% पर इसको बेचना है तो लिखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, इसको हम कुछ नंबरिंग कर देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर देते हैं, इसको चौथा नंबर क्वेश्चन कर देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे, प्यार से सॉल्यूशन है। हमको SP निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है फॉर गेन 10% के लिए। तो लिखोगे आप SP ऑफ गेन परसेंटेज क्या होगा। भैया हमका ना पता SP ऑफ गेन परसेंटेज क्या होगा, हमको दिया हुआ क्या है, हमको 144 दिया हुआ है। ये 144 क्या है ये बताओगे। भैया 144 क्या है, सिंपल सा फंडा याद पारो। अगर हमको SP निकालना होता था, CP दिया हुआ था तो हम SP कैसे निकालते थे, पहले CP लिखते थे। हाँ भैया CP लिखते थे। पहले ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। पहले क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे, क्या फाइंड करना है इसको लिखेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा कैसे बनाना है। पहले ये दो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है, पहले इसको समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन में हमको बहुत प्यारा सा एक चीज दिया हुआ है, क्या SP दिया हुआ है 144 दिया हुआ है, ठीक है, और लॉस परसेंटेज है 10%, ठीक है। ओके ओके ओके, तो लिखते हैं SP दिया हुआ है SP4 10% लॉस हो रहा है ना। SP4 लॉस परसेंटेज कितना है, सीधा लिखो ना, हटा। SP कितना दिया हुआ 144 और लॉस परसेंटेज कितना दिया हुआ भैया, ये लॉस परसेंटेज दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है SP फाइंड करना है। अगर 10% का गेन हो रहा है तो हमको SP फाइंड करना है। SP किसके लिए फाइंड करना है, 10% गेन के लिए फाइंड करना है। अच्छा 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 अच्छा, जरूर फाइंड करेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो। तो चलो हम लोग फाइंड करते हैं। जैसा हमने आपको फॉर्मूला बताया था, याद पारो। अगर हमको CP दिया हुआ रहता था, उस कंडीशन में अगर हमको SP निकालना होता था तो किस प्रकार निकालते थे। सिंपल सा फॉर्मूले में CP दिया हुआ था, CP बटे CP किसका वैल्यू था, 100 का वैल्यू था। 100 से मल्टीप्लाई, 100 नीचे लिख दिया, मल्टीप्लाई करते थे। अगर CP समझिएगा, अगर CP में हमको गेन परसेंटेज दिया हुआ है तो सिंपल सा हम लोग SP के लिए क्या लिखते थे, SP के लिए हम लोग 100 प्लस गेन परसेंटेज से यहाँ मल्टीप्लाई करते थे। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल अच्छे ढंग से, मतलब अगर ध्यान से मैंने जो समझाया था वो अगर ध्यान में रहेगा तो ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आएगा। इस प्रकार से हम फॉर्मूले को याद किए थे, याद पारो। हर एक टर्म को अच्छे ढंग से समझना है आपको। अगर मान लो समझिएगा, आपको SP दिया हुआ है और लॉस परसेंटेज दिया हुआ है। चलो, आपको SP और लॉस परसेंटेज दिया हुआ है तो यहाँ पर CP निकालना है। कैसे CP निकालोगे, तो भैया SP दिया हुआ है, SP लिख लिए, ठीक है। SP लॉस परसेंटेज के लिए क्या याद किए थे, SP4 लॉस परसेंटेज 100 माइनस लॉस परसेंटेज, तो यहाँ 100 माइनस लॉस परसेंटेज लिखेंगे। अगेन CP निकालना है ना, CP का मान क्या है 100, तो मल्टीप्लाई 100 करते थे। ये मेरा प्यारा सा फॉर्मूला हुआ करता था। इस प्रकार हम फॉर्मूले को याद किए थे। अगर फॉर्मूला याद करने का तरीका समझ में आ गया होगा तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा कैसे। वो देख, यहाँ सिंपल सा लिखना होगा ना, क्या निकालना है, SP4 10% गेन, SP4 गेन ऑफ 10%, गेन ऑफ 10%, ऐसे लिखो, SP4 गेन ऑफ 10% इक्वल टू क्या होगा वो समझने का प्रयास को। नीचे इक्वल टू देते हैं, ठीक है, जगह कम है इधर।
इक्वल टू क्या होगा वो समझना। हमको दिया हुआ क्या है 144 दिया हुआ है। 144 क्या है, ये एसपी का वैल्यू है। एसपी का वैल्यू है तो नीचे में क्या लिखना होगा भैया, एसपी जो है लॉस परसेंटेज पे है तो हमको ये लिखना होगा, नीचे में 100 माइनस लॉस परसेंटेज लिख लिए। मल्टीप्लाई किससे करना होगा, हमको निकालना क्या है, एसपी फॉर गेन ऑफ 10% निकालना है। एसपी फॉर गेन ऑफ 10% निकालना है। हाँ भैया, एसपी फॉर गेन ऑफ 10% निकालना है आराम से। एसपी गेन परसेंटेज पे क्या होगा, एसपी फॉर गेन परसेंटेज 100 प्लस जी परसेंटेज होगा। 100 प्लस यहाँ पर जी परसेंटेज लिखना है। आराम से इसको सॉल्व करोगे और आपका बन जाएगा, कहीं पर कोई समस्या ना होने वाला। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, आपको समझ में आ गया होगा। अगर फॉर्मूले को मैंने समझना सिखाया हुआ है, अगर आप फॉर्मूले को समझ रहे होगे तो ये भी समझ में आ गया होगा। अगर फॉर्मूले को जो मैंने समझना सिखाया अगर वो समझ में नहीं आया होगा तो ये आपके ऊपर से जाने वाला। देखो यहाँ पर 144 बाय 100 माइनस एल परसेंटेज क्या होता है, 100 माइनस एल परसेंटेज। 100 माइनस एल परसेंटेज का वैल्यू 10 है तो यहाँ 10 लिखेंगे। परसेंटेज को नहीं लिख रहे बिकॉज परसेंटेज हम लोग बताए थे ना आपको, वो मन में ही काट दिए हैं, ठीक है। तो 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई 100, यहाँ प्लस 10 है ना, प्लस 10, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का बन जाएगा 144 बाय 90 मल्टीप्लाई 110। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, 9 से कटेगा 9 5, हाँ कटेगा 54 16 गुना 11 6 6 1 7 1 176 निकल गया। बस यही प्यारा सा वैल्यू निकल गया। इसी तरह हम लोग बनाएंगे, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है।